माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में और भगवंत के चरणों में अभयत्व होता है। क्या होता है? बोलो। अभयत्व। हाँ, माता पिता गुरु ब्राह्मण संत और भगवंत के चरणों का जब जब सेवन किया है लोगों ने, तब तब जीवन में अभयत्व आया है साहब। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में पैर छूने का विधान है। हमारे यहाँ पैर छुए जाते हैं। ये हेलो हाय टाटा बाय नहीं होता हमारे यहाँ। हमारी तो वंदन की भूमि है, हमारी तो अभिनंदन की भूमि है साहब। यहाँ तो वंदन किया जाता है। आजकल पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई। कभी मिलते हैं ना किसी को तो क्या बोलते हैं? हाय। क्या बोलते हैं? हाय का अर्थ समझते हैं आप? हाय का शाब्दिक अर्थ होता है पीड़ा। क्या होता है? बोलो। पीड़ा। भाई बच्चा जब कुछ गलत करता है ना, तो माँ क्या कहती है? बेटा मत करो। क्या हो जाएगी? है? हाय हो जाएगी, पीड़ा हो जाएगी। अब आजकल एक दूसरे को जैसे मिलते हैं तो शुभकामनाएं क्या देते हैं पता? हाय। बोले भैया तू खुश नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। जा समझ रहे? ये हेलो हाय नहीं साहब। हमारी संस्कृति तो वंदन की संस्कृति है, अभिनंदन की संस्कृति है हमारी। प्रहलाद जी जब भगवान के पास गए तो भगवान के चरणों का दर्शन करते हुए भगवान ने अंक में उठाया प्रहलाद जी को। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल त्यारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, कि गिरते गिराए तो ये जल में डुबाए है, कि कसर न राखी कछु तुझको सताने में, मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करना भक्त मुझे देर हुई आने में। भगवान ने प्रहलाद जी का मुख चाटा और कहा प्रहलाद मुझे क्षमा करना, थोड़ा सा विलंब हो गया आने में। प्रहलाद जी बोले प्रभु ऐसा मत करो, आप हमसे अलग ही कब थे जो आप विलंब से आए? ये बात सत्य है प्रभु कि मुझे पर्वत से गिराया गया, पर यह भी तो सत्य है कोई उड़न खटोला लेकर के आया था जिसने मुझे संभाल लिया। ये बात सत्य है प्रभु कि मुझे जल में डुबाया गया, पर यह भी तो सत्य है कोई शेष साई आया था जिसने मुझे अपने अंक में भर लिया था। ये बात सत्य है प्रभु मुझे कारागृह में जेल में भूखा रखा गया, पर यह भी तो सत्य है प्रभु कि माँ आई थी रोटी पवाने के लिए, माँ लक्ष्मी आई थी। आप हमसे अलग नहीं थे प्रभु कभी। मांग बेटा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ तो मांग। प्रहलाद जी बोले मांगने के लिए बचा ही क्या है? इतनी बड़ी कृपा कर दी आपने। कहा मैं रजोगुण से सतोगुण से परे तमोगुण में उत्पन्न दैत्य बालक, कि क्वा हम रजा प्रभवईस तमोधिकेस्मिन्, जाता सुरे तरकुला वतवानो कंप, ना ब्रह्मणो न तो हुदस्य न वैरमाय, यन्मेर पिता शिरसि पद्म करह प्रसाद। कहा मैं सतोगुण रजोगुण से परे तमोगुण में उत्पन्न देते वाला, और कहा आपकी कृपा। आज जो हाथ आपने मेरे सिर पर रखा है ना प्रभु, ना ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाय,
ये हाथ आज तक आपने ना ब्रह्मा जी के सिर पर रखा है, ना विष्णु के सिर पर रखा, ना शिव के सिर पर रखा, ना लक्ष्मी के सिर पर रखा है। जो हाथ आज आपने मेरे सिर पर रख दिया है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ तो मान। प्रहलाद ने कहा आप देना ही चाहते हैं ना? हाँ, तो एक कृपा कीजिए। आपके समक्ष मृतावस्था में पड़े हिरण्यकश्यपु, हाँ, इन्होंने आपको बहुत गालियां दी, आपसे बहुत दुश्मनी करते थे, पर मेरा निवेदन है आपसे, जैसे भी थे ना मेरे पिता थे, इनको नरक मत देना प्रभु, इनको नरक मत देना। और जैसे ही ये बात कही भगवान मुस्कुराए। प्रहलाद, ये भी कोई कहने की बात है क्या? तेरे जैसे पुत्र को जो पिता जन्म देगा, उसके केवल पिता ही नहीं, तेरे जैसे संस्कारवान पुत्र का जिस घर में जन्म होगा, उस कुल के, उस घर के पूरे 21 पीढ़ी के पवित्र पित्र जो है तर जाते हैं। केवल पिता ही नहीं, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं प्रहलाद। 10 पूर्वा 10 परा आत्मानं चैकविंशति। 10 पूर्वान 10 पहले की पीढ़ियां, 10 परान 10 आने वाली पीढ़ियां, और आत्मानम चैकविंशति एक स्वयं कर्ता 21 पीढ़ियां तर जाती हैं उस परिवार की जिस परिवार में भागवत जैसे दिव्य पुराणों का आयोजन होता है। हाँ, अथवा 7 पीढ़ियां मातृवंश की, 7 पीढ़ियां पितृवंश की, और 7 पीढ़ियां ससुर वंश की, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं उस कुल की जिस कुल में भगवत पारायण बच्चों का जन्म होता है। समझ रहे? 10 पूर्वान 10 परा। भगवान ने प्रहलाद जी को ढेर सारा आशीष दिया, और उसके बाद भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप कह रहे थे गुरु बृहस्पति नाराज हो गए इंद्र से, तो क्या लौटे नहीं अभी तक? नहीं नहीं, लौटे कहां, इन्हीं के वंश में आगे जाके बड़े बड़े राजा हुए। हिरण्यकश्यपु के वंश में प्रहलाद हुए, प्रहलाद के विरोचन हुए, विरोचन के बलि हुए, और ये बलि ने तो भगवान वामन को दान कर दिया था, दान दिया था। समझे नहीं? तो बोले समझाते हैं। यहां देवासुर संग्राम हुआ, देवता परास्त थे दैत्यों से, इसके लिए समुद्र मंथन करवाया भगवान विष्णु ने। समुद्र मंथन करो, वो कैसे होगा? बोले इसके लिए तुम्हें दैत्यों का साथ लेना होगा, दैत्यों का सहारा लेना होगा। दैत्यों के पास गए, भैया समुद्र मंथन करना है। क्यों? अरे उसमें से बड़ी बड़ी चीजें निकलेंगी, हमारा क्या फायदा होगा? बोले फायदा ये होगा जो भी निकलेगा उसका आधा आधा करेंगे, ये फायदा होगा। पक्की बात है? हाँ, तो चलिए समुद्र के पास गए, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया। मथानी होती है ना, समुद्र को पात्र बनाया, परेड़ा बोलते हैं जिसको, परेड़ा, वो समुद्र को बनाया। अब रस्सी कहां से लेकर आए इतनी बड़ी? मंदराचल पर्वत पर रस्सी बांधनी पड़ेगी ना, तो रस्सी लगा के फिर मट्ठा ऐसा बनाते हैं, तो रस्सी कहां से लाए? तो नाग को रस्सी बना लिया। चलो भाई मंथन शुरू करो। अब देवता मुख से खड़े हो गए, राक्षस पूंछ से खड़े हो गए। 1 2 3 शुरू
शुरू। राक्षस बोले रुको, बड़े समझदार हो सब, तुम देवता हो तो मुख से खड़े हो गए और हमको अपवित्र भाग देख दिया पुच्छ का। एक शर्त पर यहाँ समुद्र मंथन होगा, कौन सी शर्त है? बोले हम मुख से रहेंगे, अपवित्र भाग से, पूंछ से नहीं खड़े होंगे, हम मुंह से खींचेंगे। इंद्र बोले कैसी बात करते हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ है। भगवान विष्णु ने इंद्र को इशारा किया, सुनो ये जैसा कह रहे हैं वैसा करो, अपना काम सिद्ध करना है तो हाँ, दुष्टों की बात भी सुननी पड़ती है, मान लो। ठीक है भैया आ जाओ, तुम ही आ जाओ मुख से। अब राक्षस चले गए मुख से, देवता चले गए पूंछ से। अब जैसे नाग को खींचने लगे ना, सर्प को खींचने लगे, तो सर्प लंबी लंबी सांस लेने लगा। अब इसकी जो श्वास थी उसमें से ज्वाला निकल रही थी। अब इतनी तीक्ष्ण ज्वाला राक्षस मुख की तरफ से, तो जिस जिस राक्षस को वो ज्वाला लगती ना, वो राक्षस काला होता जाता। भगवान विष्णु ने इंद्र की तरफ देखा, देखा तूने फायदा, सारे के सारे राक्षस काले हो गए। समुद्र मंथन चलने लगा जैसे ही, सो मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। अब क्या करें? भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु समुद्र के अंदर अगर पर्वत चला गया तो मंथन कैसे होगा? तो उसी समय भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण किया। भगवान कच्छप रूप में प्रकट भय। बोलो कच्छप भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। कि पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदरगिरि, भगवान ने अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया, कच्छपे ने, कच्छप भगवान ने। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कच्छप की पीठ पर जब मंदराचल पर्वत घूमने लगा धीरे धीरे, तो भगवान कच्छप को लगा जैसे कोई खुजली कर रहा, तो भगवान कच्छप को नींद आ गई। क्या गई? बोलो नींद। दादी जब खुजलाती है ना सिर, तो नाती को नींद आती कि नहीं आती? वो सुलाने के लिए ऐसे खुजली करनी पड़ती खोपड़िया में। तो भगवान कच्छप को लगा कोई खुजली खुजला रहा है, इसलिए भगवान कच्छप को निद्रा आ गई। कि पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदरगिरि, ग्रावाग्र कंडूयना, निद्रालोकम ठाकिते भगवता, श्वासानिलापान्तु। कियद संस्कार कलानुवर्तन वसा, वेला निभेनां वसाम, यातायात मतंद्रितम जलनिधि, नाध्यापि विश्राम्यति। भगवान कच्छप को नींद आ गई और ये विश्राम में चले गए, सो गए। पीठ पर पर्वत घूमने लगा और सुखदेव जी कहते हैं राजन, पहला रत्न निकला हलाहल विष। क्या निकला? बोलो भाई, विष निकला। अब कथा समझ रहे हैं ना? ये कथा क्या कह रही है? ये कथा कह रही है आप जीवन में जब जब अमृत की खोज पर निकलेंगे तो सबसे पहला सामना आपका जो होगा वो विष से होगा। आप जीवन में जब जब सत्कर्म करने निकलेंगे साहब, तो आपके जीवन में बाधाएं बहुत आएंगी, आपके जीवन में रुकावटें बहुत आएंगी। बहुत लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको डराएंगे, ए भैया इतना बड़ा काम कैसे उठा रहे हो, कौन निभाएगा? आएंगे ऐसे लोग, विष निकलेगा। पर उसके लिए आपको भगवान शंकर की आराधना करनी है। हे भोलेनाथ, बस रास्ता दिखाइएगा। अब जहर निकला तो कौन निवृत्त करे इसकी पीड़ा से? भगवान विष्णु ने कहा एक ही रास्ता है, भगवान शंकर के पास जाओ।
कैलाश पर्वत पर गए। बाबा कहो भैया, बाबा वो जहर निकला है तो पी लेते, यहां क्यों आए? आप भी मजाक करते हैं बाबा। भोलेनाथ ने पार्वती को देखा। पार्वती देखा तुमने? जहर निकला है तब शंकर की याद आई है। अमृत निकलता तो एक याद करता क्या? क्या करें देवी, तुम ही बताओ। मां पार्वती ने कहा, स्वामी जगत के हित के लिए अगर विष भी पीना पड़े तो पी लेना चाहिए। सो भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उठे और कैलाश पर्वत से सीधे निकले समुद्र के तट पर। वहां विष रखा था, उठाया कलश, विष का ओंठों पर लगाया। जैसे कंठ तक जहर गया ना, याद आई, अरे राम राम, हमारे हृदय में तो राम के चरण बसते हैं। अगर ये विष हृदय तक उतरा तो मेरे राम के चरणों को कष्ट होगा। राम के चरणों को कष्ट होगा। सो भगवान शंकर ने तुरंत राम नाम का उच्चारण प्रारंभ किया। तुरंत राम बोले। मां तो तब बोलेंगे जब विष का घड़ा खाली होगा, पर मां बोलने से जो शब्द आता है निरंतर उसका उच्चारण करते रहे, और वो शब्द है रा। और जब तक रा बोले तब तक जहर कंठ से नीचे नहीं उतरा। गरारा करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलो, रा बोलते हैं कि नहीं? रा बोलो ना तो पानी नीचे नहीं उतरता। भगवान शंकर ने रा, और जैसे विष का घड़ा खाली हुआ तब बोले मां। हलाहल विष कंठ पर रोक दिया। देवताओं ने देखा और देखते ही देखते भगवान शंकर के कंठ का रंग ही बदल गया, कंठ नीला हो गया। सो देवता जय जयकार करने लगे। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। देवता जय जयकार। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सावधान, निस्वार्थ भाव से किया गया समाज का हित, निस्वार्थ भाव से की गई समाज सेवा हमेशा समाज में जय जयकार करवाती है। साहब, भगवान शंकर का जहर पीने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन फिर भी पी लिया तो एक नाम हुआ नीलकंठ। समुद्र के किनारे से दौड़े उत्तर दिशा की तरफ, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से मुजफ्फरनगर पहुंचे, सहारनपुर पहुंचे, वहां से हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचे। कहीं ठौर नहीं मिला, ऋषिकेश से आगे चले, राम झूला में ठौर नहीं मिला, लक्ष्मण झूला पहुंचे, ठौर नहीं मिला, पर्वत चढ़ गए, ज्वाला से तप्त हो रहे थे, पर्वत चढ़ गए, ठौर नहीं मिला, वहां से नेक नीचे उतरे तो वहां थोड़ा शीतलता थी। सो भगवान शंकर वहां बैठ गए। जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण को आदेश किया, भैया जल की व्यवस्था करो। सो वरुण ने जल की व्यवस्था की और वहीं जाकर के निरंतर नित निरंतर के लिए सदा सर्वदा के लिए भगवान शंकर विराजमान हो गए नीलकंठ के रूप में। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। श्रीमणिरंभा शंख अश्व गजरा कल्पद्रुम शशि धेनु धनो धनवंतरी वृषव्या। 14 रत्न निकले। मणि निकली, भगवान विष्णु को दी। हाथी निकला, इंद्र को दिया। उच्चश्रवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। कामधेनु निकली,
ऋषियों को दे दी, संतों को दे दी, कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग भेज दिया, शंख निकला, कल्पद्रुमा शशि धेनु धनु, चंद्रमा निकला, शशि निकला, चंद्रमा दे दिया भगवान शंकर को, बाबा इसको रखिए माथे पर, शीतलता देगा। और अब की बार भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट भय। जैसे देवताओं ने दैत्यों ने देखा अमृत का कलश प्रकट भया है, सो तुरंत अमृत का कलश दैत्यों ने छीना और अमृत का कलश लेकर के भागे। देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु जी इतनी दिनों से मेहनत कर रहे थे जिस अमृत के लिए, उसे लेकर के तो राक्षसपुर हो गए, कुछ करो प्रभु। सो भगवान ने उसी समय मोहिनी अवतार धारण किया। बोलो मोहिनी अवतार भगवान की जय। मोहिनी रूप लेकर के राक्षस अमृत का कलश लेके दौड़ रहे थे, सो सामने से भगवान मोहिनी आते दिखे। बलि ने भगवान को देखा, मोहिनी को देखा, सो मोहित हो गया। देवी कौन है आप? निकले थे स्वयंवर करने, ब्याह करने, पर यहां तो भगदड़ मची है। सच कह रही हैं? बोले हाँ। हमारे बारे में क्या ख्याल है आपका? मोहिनी बोली बहुत अच्छे हो आप। सच कहें, अगर ये भगदड़ नहीं मचा रहे होते ना तो हम तुम्हारे गले में माला डाल देते। बलि बोला नेकी नेकी और पूछ पूछ, हम तो कहते भगदड़ बंद कर देते हम अभी, तुम हमारा वर्ण कर लो, पर तुम भाग क्यों रहे? ये जो अमृत है ना निकला था समुद्र मंथन से, तो ये देवताओं को आधा आधा होना था, तो ये हम लेके भाग रहे थे। ये गलत बात है ना बलि? मेहनत सबने की तो बंटना सबको चाहिए। हाँ ये बात भी है। इतने में देवता आ गए। मोहिनी बोली यही है क्या देवता? बोले हाँ। चलो बैठो भाई, एक पंक्ति में तुम बैठ जाओ, एक पंक्ति में तुम बैठ जाओ। अब एक पंक्ति में दानव बैठ गए, एक में देवता बैठ गए। मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर के देवताओं को अमृत पहले पिलाने लगी। तो बलि ने मोहिनी से पूछ लिया, देवी तुम ब्याह हमसे ही करोगी ना? बोले हाँ। तो फिर ये अमृत पहले देवताओं को क्यों पिला रही हो? मोहिनी बोली मूर्ख, तेरे को पता नहीं है? ये कलश के ऊपर ऊपर जो अमृत है ना वो पतला है, इसलिए देवताओं को पहले पिला रहे। तुमसे ब्याह करेंगे इसलिए कलश के नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुमको पिलाएंगे। अच्छा अब समझे। एक राक्षस बैठा था स्वरभानु नाम का दैत्य, वो समझ गया दाल में कुछ काला है, तो तुरंत जाके वेश बदल करके देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गए। भगवान मोहिनी जैसे सूर्य को अमृत पिलाए, चंद्रमा को अमृत पिलाए, और मध्य में बैठे स्वरभानु दैत्य को जैसे अमृत दिया, कंठ तक अमृत गया था स्वरभानु के। सूर्य चंद्रमा बोल पड़े, प्रभु कहो गलती कर दी आपने क्या? ये देवता नहीं दानव है, और जैसे कहा ये देव नहीं दानव है, सो तुरंत भगवान मोहिनी चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में परिणीत हुए, अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर अलग कर दिया धड़ से। अब ये थोड़ा सा अमृत तो पी ही चुका था, इसलिए मरा नहीं, अमर हो गया। एक चिपक गया सूरज पे और दूसरा चिपक गया चंद्रमा पे। भैया पीने देते, काय चुगली लगाई बीच में तुमने? है? अमृत हम पी रहे थे, पिलावो रहे थे। सो एक सूरज पे चिपक गया, दूसरा चंद्रमा पे चिपक गया, और तब से शुरू हुआ ग्रहण। राहु केतु के रूप में ये परिणीत हुए। यहाँ देवासुर संग्राम हुआ, यद्यपि दैत्य परास्त हुए, फिर भी अपनी मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने सबको जीवंत किया,
और उसके बाद फिर आक्रमण किया स्वर्ग पर। फिर आदिपत्य दैत्यों का हो गया। माँ अदिति कश्यप ऋषि के पास गई, ऐसी संतान हमें चाहिए जो देवताओं की रक्षा करे। भगवान कश्यप ने माँ अदिति से कहा, देवी इसके लिए तुम्हें एक व्रत करना होगा जिसका नाम है पयो व्रत। कौन सा व्रत? बोलो। पयो व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत कोई स्त्री केवल दूध पी करके रहे, सत्य का आचरण करे, भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और त्रयोदशी के दिन व्रत का उद्यापन करे। गारंटी अथवा प्रमाण है भागवत, उसके घर में भगवान पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, माँ अदिति ने पयो व्रत किया और पयो व्रत के प्रभाव से माँ अदिति के यहाँ भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान वामन का प्रागट्य हुआ। बोलो वामन भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। भगवान वामन का प्रागट्य हुआ। गुरु बृहस्पति प्रसन्न हुए, आकर के यज्ञोपवीत संस्कार किया वामन भगवान का। प्रसन्न है हम। भगवान वामन ने कहा, गुरु जी क्या दक्षिणा चाहिए आपको? हम जो मांगेंगे आप देंगे क्या हमें? कैसी बात करते हैं गुरु जी, आप हमसे दक्षिणा मांगे और हम आपको दे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? पक्की बात है, वचन देते हैं गुरु जी आप मांगो तो सही। तो बृहस्पति जी ने कहा, वामन आप अगर हमें दक्षिणा देना चाहते हैं तो बलि के यहां से त्रिलोकी का राज्य लेकर के आओ। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आदेश। किसी ने छत्र दिया, किसी ने खड़ाऊ दिए, किसी ने आसन दिया, किसी ने कमंडलू दिया और 52 अंगुल के भगवान बलि के यज्ञ की तरफ चले। बड़ा सुंदर स्वरूप। जैसे बलि के यहाँ पहुंचे, द्वारपालों ने भगवान वामन को देखा तो जाकर के बलि को कहा, महाराज द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। कौन है? बड़ा सुंदर स्वरूप है महाराज। अरे तो तुमने रोका क्यों? हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में ब्राह्मणों का रोकना ये अच्छी बात थोड़ा ही है। यज्ञ में तो कोई भी ब्राह्मण आए उसको प्रवेश देना चाहिए था तुम्हें। गलती हो गई महाराज, बुला लाओ पंडित जी को। द्वारपाल पंडित जी को लेकर के आए, वामन भगवान को लेके आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए था। जैसे बलि ने देखा पूजा में बैठा था, भगवान के स्वरूप को देखा, इतना दिव्य ब्राह्मण, छोटा सा पंडित, सो तुरंत पूजा में से उठा, पंडित जी के पास गया। पंडित जी पाई लागू, स्वागतम वो महाब्रह्मन, ब्रह्मन किमो करवाणि वा, कि ब्रह्मर्षीणाम तपासाक्षान् मन्ये वार्य वपुर्धरम्, कि स्वागतम वो महाब्रह्मन। हे ब्रह्मन, हे द्विजवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है पंडित जी, और शास्त्र कहते हैं यज्ञ के मध्य में किसी ब्राह्मण का आगमन होए तो यज्ञ सफल माना जाता है। और उससे बड़ी बात, उस आगंतुक ब्राह्मण को यदि दान दिया जाए तो फल कई गुना बढ़ जाता है। प्रियम किम करवाणि वा, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं हम? भगवान वामन अभी चुप हैं।
पंडित जी को चाहिए आपको, फिर भी चुप हैं। क्यों नहीं बोल रहे होंगे? शुक्राचार्य जी खड़े पास में, अरे बलि हाथ में माला है इनकी, देख नहीं रहा माला फेर रहे हैं पंडित। ओहो, इतने छोटे पंडित जी, इतने नियम वाले, हाथ में माला है तो बतियाएंगे ना। अच्छा पंडित जी, गोभो हिरण्यवासांसी, आप आदेश करो तो गाय दान दे दें आपको, आप कहो तो भूमि दान दे दें। आहा, जो चाहिए था वो निकल गया मुंह से इसके। गो भू हिरण्य, गाय दान दे दें, अथवा भूमि दान दे दें, अथवा हिरण्य सोना दान दे दें, अथवा वासांसी वस्त्र दान दे दें, उतवा विप्र कन्या। आपका ब्याह नहीं हुआ है तो आपका ब्याह करवा लेते हैं। पंडित जी बोले, बलि हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरी दान की भावना का सम्मान है हृदय से, पर मांगने से ना व्यक्ति छोटा हो जाता है, मैंने ऐसे ही सुना। और तुम तो देख रहे हो मैं पहले छोटा हूं, मांग लूंगा तो और छोटा हो जाऊंगा। नहीं 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 पंडित जी कैसी बात करते, मैं त्रिलोकी का नाथ हूं, और त्रिलोकी के नाथ यहाँ आकर के कोई ब्राह्मण याचना करे तो गलत बात थोड़ी है। कुछ तो लेना पड़ेगा, खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे, ये बात तो पक्की है पंडित। क्या चाहिए बताओ ना। विश्वास पक्का, बलि का देने का मन तो मांग लिया। यदि दास्याभिमता बरान में बरदोत्तमा, पदानी त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदम। अगर देना चाहता है, यदि दास्याभिमतान बरान में बरदर सभा, हे दान देने वालों में श्रेष्ठ बलि, उस वंश में जन्म हुआ है तेरा जिस वंश में भगवान खंभ फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट भय, मैं जानता हूं। तेरे पिता विरोचन, तेरे दादा वो प्रहलाद, उनके लिए तो भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट हो गए। तेरे बुढ़दादा वो हिरण्यकश्यप। बलि बोला, आप जानते हैं उनको? भगवान मन ही मन हंसे, हाँ उन्हीं के जमाने का हूं, इस बार दिख छोटा रहा हूं, ये बात अलग है। क्या चाहिए पंडित जी, आप कह रहे थे? ए बरदर सभा पदानी त्रीणि दैतेन्द्र, देना चाहता है तो मुझे 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी सम्मितानि पदम, वो भी मैं अपने चरणों से नापूंगा, अपने पैरों से नापूंगा, तो अपने पैरों से नापूंगा। जैसे बलि ने सुना सो ठहाका मार के हंसा। पंडित जी बुरा मत मानना, बात अटपटी है पर सच्ची है। मैंने आपको जब देखा तो मुझे लगा कोई ज्ञानी है, पर आप तो जड़ निकले, मूर्ख निकले। क्यों? त्रिलोकी नाथ के यहाँ आकर के 3 पैर भूमि मांग रहे हैं, 3 कदम भूमि मांग रहे हैं। क्या होता है 3 कदम से? भगवान बोले, बलि जिस जगह पर ये शरीर राख होता है ना, जिस भूमि पर ये शरीर जलाया जाता है, वो भूमि का नाप 3 कदम ही होता है बलि, और वही भूमि अपनी होती है। हाँ, बाकी तो सब लोग कब्जा करने लगते हैं, बाकी तो भारत सरकार ट्रांसफर कर देती है बच्चों के नाम। समझ? मुझे 3 पग चाहिए, देनी है तो ठीक, और नहीं दे ही नहीं तो अपन चले। नहीं नहीं पंडित जी बैठो ना, कैसी बात है? नाप लीजिए जहां से आपको अच्छा लगता है। ऐसे थोड़े नापेंगे, तो संकल्प करने का पड़ेगा पहले। हाँ कोई बात नहीं पंडित जी, आप संकल्प कीजिए।
बलि ने हाथ में जल लिया और भगवान वामन ने संकल्प वाचा, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञयोः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मण्योनिः द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे भूर्लोके भुवर्लोके स्वर्गलोके महर्लोका जनः लोकः तपः लोकः सत्यलोकाख्यानां तस्य दो भागे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्यानां तस्य दक्षिण पार्श्वे प्लक्ष सालमलि कुश क्रौंच शाक पुष्कर संज्ञां तेषाम् अधिपति आग्नेद्र इदम जिह्वा यज्ञबाहो हिरण्यरेतो घृतपिष्ट मेधा तितिवीति होत्रकव संज्ञाना तत्रादौ 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडलांतर्गता जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गतः गंगा भागीरथी तटे उत्तराखंड प्रांत मध्ये अत्र देहरादून जनपदे ऋषिकेश क्षेत्रांतर्गत निर्मल ब्लॉक पशुलोक इत्याख्य स्थाने विक्रम सके बौद्धावतारी वर्तमान के षष्ठी संवत्सराणां मध्ये व्यवहारिके पिंगल नाम संवत्सरे भगवान भास्करे सौम्यायने भास्करे वर्षा ऋतुः मासानां मासोत्तमे मासे महामांगल्यप्रदः सिंगार्क भाद्रपद मासे चांद्रमानायां श्रावण मासे शुभे शुक्ली पक्षे शुक्ली अद्याहाम्यां शुभ पुण्यतिथौ अद्या अमुकवासरान्वितायां। क्या बार है आज? सोमवासरान्वितायां सर्वे ग्रह स्वस्व राशि स्थान स्थितेषु सस्व एवं ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां सुपुण्यतिथौ गणदेश निवासिन्यां ठाकुर कुलावतम सह रावत जातिजाः अमुक गोत्रोत्पन्नीयाः। क्या गोत्र है रावत जी? गोत्र क्या है? काश्यप गोत्रोत्पन्नीयः विष्णु व्रतवती मातुः श्रीमती विक्रमादिव्यायाः जन्मतः अमुक राशिवान। क्या राशि अम्मा? जो भी होगी मेषाधो मीन पर्यंतम तस्याः ज्येष्ठात्मजः श्री प्रीतम सिंह रावत जी वर्मणाम जन्मतः अमुक राशिवान। क्या राशि है प्रीतम जी? है कन्या। कन्या राशिवान, इसीलिए इनका स्वभाव भी बड़ा शांत है। कन्या राशिवान कन्या राशिवत्याम। अब इनका स्वभाव शांत है नहीं है ये तो इनकी मैडम जी जानती होंगी, मुस्कुरा रही है। कन्या राशिवान कन्या राशिवत्याम कन्या राशि को वरी अस्मिन् समये गोचरस्थः क्रूरग्रह साम्त्यर्थम तस्या धर्मपत्नी सौभाग्यवती सौभाग्यकांक्षिणी वामांगनी श्रीमती। आपका नाम क्या है? पुनीता। पुनीता दिव्यायः जन्मता अमुक राशिवान। आपकी राशि क्या है? मकर। हाँ, मकर राशिवान मकर राशिवत्याम मकर राशि को वरी अस्मिन् समये गोचरस्थः क्रूरग्रह साम्त्यर्थम
तयोः सुपुत्रः बालकुमार चिरंजीव। बच्चे का नाम तेजस। तेजस नामनः बालकः जन्मतः। इसकी राशि तुला। तुला राशिवान तुला राशिवत्याम तुला राशि को उपरि अस्मिन् समये गोचरस्थः क्रूरग्रह सामत्यर्थम। इसका भाई बहन इसके तदैव च श्री प्रीतम सिंह रावत जी बर्मणा तस्य द्वितीय भ्राता श्री प्रदीप सिंह रावत जी बर्मणः जन्मतः अमुक राशिवान। प्रदीप क्या राशि है? मीन। मीन राशिवान मीन राशिवत्याम मीन राशि को उपरि अस्मिन् समये गोचरस्थ क्रूरग्रह सामत्यर्थम मातस्य धर्मपत्नी श्रीमती। क्या नाम है पत्नी का इनकी? प्रियंका। प्रियंका दिव्यायाः राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशिवान। बच्चे अभी नहीं है, अब होंगे। मेषादो मीन पर्यंतम तस्या सपरिवारस्य। आपका सपरिवार आपका सकुटुंब। अभी शनि की 7.5 चल रही है मकर, कुंभ और मीन पर। ठीक है। मीन राशि वालों के अभी सिर पे शनि है। कुंभ राशि वालों के अभी पेट में शनि है। कुंभ राशि वाले चाउमीन पिज्जा कम खाया करो। ठीक है। हाँ, पेट में दिक्कत हो सकती है, लीवर की दिक्कत हो सकती है। मकर राशि वालों के पैरों में शनि है। ठीक है। गाड़ी उड़ी धीरे चलाओ, सीढ़ियों से जब उतरो तो सावधानी बरतो, नहीं तो घुटनों में दर्द रहेगा ज्यादा। मेष राशि में अभी राहु चल रहा है और तुला राशि में अभी केतु चल रहा है। तो ये राहु और केतु अथवा मेष और तुला राशि वालों को नजर ज्यादा लग रही है। से दृष्टि दोष होता है ना, तो थोड़ा दृष्टि दोष का प्रभाव है इन लोगों पर। वैसे राहु मेष राशि वालों को तुला राशि वालों को आजकल देवी देवता ज्यादा आ रहे हैं। ये तो देव देवताओं के चक्कर में ज्यादा फंसते हैं ऐसे लोग आजकल। इन दोनों राशियों पे राहु केतु है। तो मेषादो मीन पर्यंतम समस्त परिवारस्य समस्त मनोकामना संसिद्ध्यर्थम विशेषतया मैं श्री प्रीतम सिंह रावत अपने कनिष्ठ भ्राता श्री प्रदीप सिंह रावत, चाचा जी श्री शेर सिंह रावत, अपनी पूज्य माता श्रीमती विक्रमा देवी रावत जी की प्रेरणा से, अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री बिशन सिंह रावत जी के एकोदिष्ट श्राद्ध पर उनकी एकांतिक शांति के निमित्त अपने घर पर ब्राह्मणों की सत्प्रेरणा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, इष्ट देवता के आशीर्वाद से जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन ठाकुर जी के द्वारा करवाया जा रहा है, उसमें आज चतुर्थ दिवस के कथा प्रसंग में बलिबावन संवाद के अंतर्गत त्रीणी पदानि नैवः किंचित प्रतिष्ठा द्रव्यम श्रीमद् भागवतोपरि अहम श्री कृष्ण चरणारविंदयो अहम संप्रददेत। मैं एक छोटी सी प्रतिष्ठा श्रीमद् भागवत जी को समर्पित करता हूं। तो प्रीतम जी एक छोटा सा लिफाफा लेकर के आएंगे और भागवत जी पे समर्पित करेंगे। यहां संकल्प पूरा होता है।
और ये संकल्प के अभिवादन को स्वीकार किया है। ये अभी जो गुब्बारा फटा ना, गुब्बारा बाहर रख दो। बहुत बहुत शुभकामना। एक बार करतल ध्वनि से इन दोनों भाइयों का अभिवादन कीजिए। सच बताएं, आज इनके पूज्य पिता की आत्मा यहीं कहीं आसपास होगी हमारे, और जब आज इस चौक पर इनको बैठे देख रही होगी ना, तो हर्ष के आंसू बह रहे होंगे उनके। बेटा, तुमने हमें अमर कर दिया है। मुझे गौरव है बेटा इस बात पर कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारी माँ ने कहा कथा करनी है, और तुमने अपनी माँ की बात को मानते हुए ये दिव्य आयोजन किया बेटा। मुझे गौरव है इस बात का कि मैं तुम्हारा पिता हूं। मुझे गौरव है इस बात का कि तुम मेरे पुत्र हो, और मुझे गौरव है इस बात का कि मेरी धर्मपत्नी ने ये प्रेरणा दी है अपने बच्चों को मुझे अमरत्व प्रदान करने के लिए। जीवन था तब बहुत कुछ किया, अब तुम्हारे करने की बारी थी। तुमने अपने दायित्व को निभाया बेटा। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ सदा और सर्वदा के लिए। मैं छाया रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा बेटा। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना, मैं हवा बन करके आ जाऊंगा प्रेरणा देने के लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस परिवार को, बहुत बहुत आशीर्वाद है। संकल्प पूरा हुआ। शुक्राचार्य जी देख रहे थे कुछ तो गड़बड़ है। आंखें बंद की इतना छोटा ब्राह्मण इतनी बड़ी बात कह रहा है, ये कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। आंखें बंद की देखा, अरे ये तो नारायण है। ए बलि जी गुरुदेव, अरे इधर आ। बलि दौड़ा दौड़ा गया, क्या हो गया अचानक? जी गुरुदेव, अरे सुन। शुक्र बोले, अरे ये तो भगवान है कि देव रक्षा ही इसका सदा काम है। आए छलने तुझे तेरे द्वारे, आज वामन खड़े तेरे द्वारे। शुक्राचार्य जी बोले, बलि ये वामन नहीं है, ये ब्राह्मण भी नहीं है, ये नारायण है, तुझे छलने आया है। तो क्या करूं गुरुजी, मना कर दे। अब तो मैंने संकल्प कर दिया है। अरे जल नहीं गिरा है अभी संकल्प का, मना कर दे, कुछ नहीं बिगड़ा। मैं झूठा नहीं हो जाऊंगा, पाप नहीं लगेगा। कह दिया है, इतनी बार आग्रह किया उन्होंने तो पहले मना कर दिया था, तो तुझे लुटना है क्या? बलि बोला, गुरुदेव लुट भी जाऊं तो चिंता नहीं इस बात की, पर ब्राह्मण को दूंगा, मैंने देने का वचन दिया है। वाह, दूंगा, पाप लगेगा नहीं दूंगा तो। शुक्राचार्य जी बोले, बलि सुन, तू मेरा चेला इसलिए समझा रहा हूं, कुछ जगह झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। कौन कौन सी जगह है? स्त्री सो नरम विवाहे भृत्यर्थे प्राण संकट की गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायो नान तुश्चाप सरोगण। शुक्राचार्य जी कहते हैं इन 2 4 5 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, और उनमें से पहली जगह है स्त्री सु। बोले स्त्री से थोड़ा सा झूठ बोलो ना तो पाप नहीं लगता। नहीं समझ, पत्नी से थोड़ा सा झूठ बोलो ना तो पाप नहीं लगता, पर झूठ थोड़ा होना चाहिए।
स्वभाव होता है स्त्री का, वो कोई बात ना पेट में पचा नहीं सकती। कुछ बता दिया उसको तो गुड़ 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 होता रहेगा जब तक किसी को बताया। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है स्त्रियों का स्वभाव, स्त्रियों का हृदय कोमल होता है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष कठोर दिल होते हैं और स्त्रियां कोमल दिल होती है। हाँ, सॉफ्ट हार्ट जिसको कहते हैं। और दूसरा, युधिष्ठिर का श्राप है नारी जाति को। श्राप है नारी जाति, उसके पेट में कोई बात पचेगी नहीं। युधिष्ठिर ने श्राप दिया। वो हुआ क्या पता है? जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो युधिष्ठिर पिंडदान कर रहे थे कौरवों का। भाई थे इनके कौरव, एक एक पिंड दे रहे थे। मां कुंती खड़ी थी। युधिष्ठिर का युधिष्ठिर जी मां, वो एक पिंड कर्ण के नाम का भी दे देना बेटा। क्यों मां? कर्ण हमारा भाई नहीं, हमारा बंधु नहीं, हमारी जाति का नहीं, हमारी बिरादरी का नहीं, फिर कर्ण को पिंडदान क्यों? जैसे ये बात युधिष्ठिर ने कही सो कुंती की आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर तो कह रहा है कर्ण तेरा भाई नहीं, तेरा बंधु नहीं, तेरी जाति का नहीं, तेरी बिरादरी का नहीं। सच बताऊं तुझे, कर्ण तेरा सबसे बड़ा भाई था, मेरा सबसे बड़ा बेटा है। और कहते कहते मां कुंती की आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर के हाथ में पिंड था, वो जमीन पर छूट गया। मां कह दो ये झूठ है। नहीं युधिष्ठिर, ये सच है। युधिष्ठिर ने कहा इसीलिए मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में जब जब मां कुंती के चरण देखता था, कर्ण के चरण देखता था, तो मुझे लगता था कर्ण के चरण मां कुंती के चरणों से क्यों मिलते हैं। मैंने लाख बार स्वयं से प्रश्न किया, पर उत्तर नहीं मिला मां कभी। आज आपने उत्तर दिया भी तो तब जब हम कर्ण को मार दिए हैं, कर्ण को मार चुके हैं। बहुत बड़ी बात छुपाई मां तुमने हमसे। श्राप देते हैं नारी जाति को, आज के बाद उसके पेट में कोई बात पचेगी नहीं। तब से गड़बड़ हो गया, तब से अपच हो जाता है बात का पेट में। कोई बात आपने बता दी वहां तक भी ठीक है, पर आपने अगर ये कह दिया ना कि किसी को मत बताना, तो वो आपने गलती करी। हाँ, किस्मत भी खराब होती कभी कभी। इसलिए कोई आदमी था, उसने अपनी पत्नी को कोई बात कही और उसको सौगंध दिलाई किसी को मत बताना, और उसके पेट में गुरुड़ गुरुड़, भगवान किसको बताएं किसको बताएं। तब तक तो नींद ना आए, तो तब भूख ना लगे, तो वो वन में भागा, जंगल की तरफ भागी वो। अब किसी से तो बोलेंगे, जोर से बोल देंगे, पर अब कोई पेड़ का ढोडर था, बड़ा सा पेड़ था, उसमें एक ढोडर था ऐसा बड़ा सा, तो वो उस ढोडर के मुख पे ऐसे उसने मुंह लगाया अपना, पेड़ का जो ढोड़ था उस पर ऐसे मुख लगाया, और वो जो बात पति ने बताई थी उसको जोर से बोली पेड़ के ढोडर में। अब देखो किस्मत खराब, वो पेड़ के ढोडर के अंदर कोई आदमी बैठा था। दो वाक्य। अब वो घर आ गई, मन हल्का हो गया, चलो हमने बोल दिया। अब वो आदमी गांव में पहुंचा, वो बात फैला दी उसने, अरे वो फलाने आदमी के घर में तो ऐसा है। अब पति को ये बात पता चली, उसने पत्नी को बोले तुझे कहा था किसी को मत बता। उसने कहा हमने किसी को नहीं बताया जी। तो फिर लोगों को कैसे पता चला? ये बात केवल तुम्हें और हमें पता है। अरे हम सौगंध खा रहे हैं आपकी, हमने किसी से नहीं बताया।
ऐसा नहीं हो सकता देवी, किसी से तो कहा होगा। तो उसने कहा हमने किसी से नहीं कहा, जंगल में एक पेड़ का ढोढर था उससे कहा। अब जिस आदमी ने बात फैलाई तो उसको बुलाया, तूने कहां से सुना? उसने कहा मैं उसी पेड़ के ढोढर में बैठा था अंदर। इसकी किस्मत खराब थी कि मैं उसमें बैठ गया। बारिश उरिश धूप धूप के बचने के लिए बैठ गया। बड़ा सा पेड़ रहा वो। स्त्री से थोड़ा झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। नरम विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, किसी का ब्याह हो रहा थोड़ा झूठ बोलो, प्राण संकट में किसी के झूठ बोल दिया, गाय की हिंसा ब्राह्मण की हिंसा झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता। बलि बोला नहीं देंगे हम तो, तू लुट जाएगा कोई बात नहीं, संकल्प नहीं हुआ अभी। ए बलि देना कि नहीं जा रहे हैं? रुकिए महाराज, आए झर्री से जल गिराओ, संकल्प हो गया है। शुक्राचार्य जी जाके झर्री के मुख में बैठ गए, बुरा नहीं होने देंगे। सो भगवान समझ गए, तुरंत कुसा में से आसन निकाला, झरी के मुख में जैसे ही कुसा डाला, वहां बैठे थे कौन? बोलो, शुक्राचार्य जी बैठे थे। सो कुसा जाके लगी शुक्राचार्य जी की आंख में, आंख फूट गई। एक लगाई छलांग, किसी का लेना किसी का देना, हमने आंख बेकार गंवाई। भागे वहां से, जल गिरा पृथ्वी पर, संकल्प पूरा हुआ। 3 पग नापिए महाराज, ऐसे नहीं, आंखें बंद करो। और बलि ने जैसे आंखें बंद की, नमो ब्रह्मण्य देवा, गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ब्राह्मण को वंदन करते, आंखें बंद की। जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखा पता है? अब तक जो ठिंगना दिख रहा था, अब केवल उसके पैर के नाखून का, पैर के अंगूठे का केवल नाखून दिख रहा है। कि रूप विस्तार वामन का हरि ने किया, दो ही पग में त्रिलोकी का नापन किया। दे बलि को सुतल, स्वर्ग दे इंद्र को, भर दे झोली मेरी भक्त प्यारे। आज वामन खड़े तेरे द्वारे, रूप विस्तार वामन का हरि ने किया। भगवान विराट रूप में परिणीत हो गए। एक पग में ऊपर के लोग, दूसरे पग में नीचे के लोग नापे, तीसरा पैर कहां रखूं? गरुड़ को का बांधो इसको, संकल्प करके पूरा नहीं करता उठाना। गरुड़ बांधने लगा, बलि बोला रुको ना महाराज, ये बताओ राजा बड़ा होता है कि राज्य? भगवान बोले सीधी सी बात है, राजा बड़ा होता है, राज्य का अस्तित्व तब है जब राजा है। वही तो कह रहे हैं। अभी आपने हमारा राज्य नापा है, राजा तो शेष है, राज्य से बड़ा तो मैं हूं, मेरे राज्य से। इसलिए पदम तृतीयम कुरुषि स्निमे निजम, इसलिए अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। बस इतना कहना था, भगवान स्तब्ध से हो गए। कि जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रहे सिर लाए। जिन चरणों की चरण पादुका को भरत जी ने 14 साल तक अपने मस्तक पर रखा साहब, भूमि के नीचे निवास किया नंदीग्राम में, आज वही चरण बलि के सिर पर रखने पड़ेंगे। आज तक भगवान के चरणों में अंकित आयुध, शंख, चक्र और गदा पद्म को किसी ने नहीं देखा साहब, क्योंकि आज तक कोई भगवान के चरणों के नीचे खड़ा हुआ नहीं। लेकिन आज बलि जब तेरे माथे पर चरण रखेंगे अपने ऐसे उठा करके, तो तू चिन्हों को देखेगा, लूट लिया तूने मुझे। तूने जो देता है साहब वो पाता है, याद रखना, देता है वो पाता है। भगवान स्तब्ध से हो गए और उसके बाद भगवान ने अपना तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा और गदगद हो गए। बलि हम खुश हैं, कुछ चाहिए मांग? बलि बोला कुछ नहीं चाहिए, कुछ।
आपने मेरे घर पर मांग लिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? दुनिया कहेगी बलि के यहाँ भगवान मांगने गया था, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? कुछ तो मांग। नहीं चाहिए। भगवान बोले तुझे नहीं चाहिए तो हमने दिया अपनी तरफ से, क्या? सुतल का राज्य अब चाहिए? बोले हाँ। क्या चाहिए? बोले तुम मेरे दरवाजे पर खड़े रहो जब तक हम बाहर अंदर जब जब जाएं, हम जब जब अंदर बाहर जाएं द्वार पर आपके दर्शन यूं होते रहे हमें। अब बलि ने तो इस भाव से बोला कि आपके दर्शन करते रहेंगे अंदर बाहर जाते, लेकिन भगवान मुस्कुराए, बलि तूने भगवान तो बनाया नहीं बनाया राम जाने, पर द्वारपाल तूने जरूर बना लिया। दरवाजे पर तो द्वारपाल ही खड़ा रहता। अब बलि कब अंदर आए कब बाहर जाए कोई गारंटी है क्या? रात को 12 बजे चले जाए तो दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ेगा, तब तक 24 घंटे दरवाजे पर ठाड़े भाड़े। हे बलि, हाँ, एक बेत और दे दे मुझे। महीनों बीत गए साहब, यहां लक्ष्मी बड़ी परेशान, कहां गए होंगे कहां गए होंगे। नारद जी का आगमन हुआ। नारद देख नहीं रहे आजकल हमारे स्वामी जी, ऐसे भी क्या व्यस्तता आ गई। अरे मैया वो तो द्वारपाल बने बैठे, कहा? अरे मांगा है जिनसे। अरे बलि, हाँ द्वारपाल बने हैं। अब क्या किया जाए? सो श्रावण का महीना आया, यही वाला महीना पूर्णमासी आई, माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु की याद आई तो तुरंत साड़ी पहन के बलि के यहाँ चली गई। प्रणाम भैया। कौन है वो? ना आज रक्षाबंधन है, हमारा कोई भाई नहीं, आपका नाम सुना, दाताओं की लिस्ट में देखा तो आ गए आपको राखी बांध। बलि बोला अच्छा किया तुमने, हमारी भी कोई बहन वहन थी नहीं ऐसी। बांधो रक्षा सूत्र बांधो। लक्ष्मी ने बलि के हाथ पर राखी बांधी। भैया चलते हैं, ऐसे कैसे चलते हैं बहिना? कुछ चाहिए नहीं तुम्हें? चाहिए तो है, क्या चाहिए बता? दे दो ना जो इच्छा। नहीं नहीं नहीं, मुंह मांगा देंगे, जो तुम मांगोगी वो देंगे बहन। आज आपने रक्षा सूत्र बांधा है हमारे हाथ पर, आज तो हम वो देंगे जो तुम मांगोगी। ऐसी बात है, वचन दो भैया। बलि ने वचन दिया, बहिना वचन देते हैं तुम्हें जो मांगेगी वो देंगे। माँ लक्ष्मी ने कहा भैया अगर आप हमें रक्षा सूत्र की दक्षिणा देना चाहते हो तो हमें अपना द्वारपाल दे दो। क्या दे दो? द्वारपाल दे दो। बलि बोला उसका क्या करेगी? तेरे यहाँ नौकर चाकर नहीं है क्या? अरे नौकर नहीं भैया, वो मेरे पति है। क्या? हाँ। तू कौन है? मैं लक्ष्मी हूं भैया। और वो जो बाहर खड़ा है दरवाजे पर द्वारपाल बना, वो कौन है? भैया वो मेरे पति हैं नारायण। बलि ठाका मार के हंसा साहब। विचार कीजिए, जिसकी बहन लक्ष्मी बन गई हो, जिसका साला नारायण बन गया हो, उसको दुनिया में और क्या चाहिए साहब? और क्या चाहिए? भगवान को मुक्त किया बलि ने, भगवान बैकुंठ चले गए और उसके बाद 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन सुनाया। बोलो गोविंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। सूर्यवंश का वर्णन पहले राम जी का प्रागट्य जिसमें हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ और श्राद्ध देव मनु की पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु, निर्ग, सरियाति, दृष्ट, दृष्ट, करुष, नृस्यंत, प्रसृद्ध, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। ये 10 पुत्रों के जन्म से पहले ये निसंतान जब थे ना,
तो इन्होंने यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि याग। आचार्य को कहा था मैं पुत्र चाहिए, लेकिन गलती से इनके घर में बिटिया हो गई। गुरु वशिष्ठ को पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों हो गया? तो पता चला ये होता का कर्म है। डांट लगाई, फिर अपने तपोबल से इस बिटिया को बेटी बना दिया। समझ रहे? सुद्युम्न इसका नाम हुआ। फिर यही एक दिन सुद्युम्न वन में गया, भगवान शंकर पार्वती के साथ जहां क्रीड़ा करते थे उस तलहटी में, वहां जैसे प्रविष्ट हुआ फिर से स्त्री बन गया। श्राप था मां पार्वती का, जो भी बिना आज्ञा के इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, फिर वशिष्ठ जी की तपस्या से 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष, ऐसा इसका जीवन चलने लगा। 10 पुत्र मनु जी के हुए। इसमें जो प्रसिद्ध था ना वो गौ सेवक बना, बहुत बड़ा। रात को ये गाय की सेवा के लिए बैठता, वीरासन में हाथ में तलवार लेकर के, गोठ खुला होते थे, तो रात के समय गौ सेवा के लिए बैठा था। इतने में कोई सिंह आकर के गोठ में घुस गया गाय के। गाय कराहने लगी, साथ माँ 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 करने लगी। प्रसिद्ध समझ गया कोई सिंह आया है, शब्द भेद वार करना जानता था प्रसिद्ध। और जैसे ही शब्द भेद से घोर अंधियारी रात में बारिश हो रही थी, कोहरा लगा था, और जैसे इस शेर को मारने के लिए तलवार चलाई, प्रहार किया, सो गलती से शेर ने गर्दन हटाई और वहां खींची गर्दन कपिला गौ की, सो गलती से कपिला गौ की गर्दन कट गई। शेर का कान साथ में था, सो कान कट गया शेर का। सुबह गुरु वशिष्ठ को पता चला गौ हत्या कर दी, कपिला मारी गई है, श्राप दे दिया इसे, जा तो शूद्र हो जा। और यहीं से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। इसी वंश में आगे जाकर के सरियाती राजा हुए। सरियाती की सुकन्या नाम की बेटी, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ। इसने वो बाबा की आंखें छेद थी, आंखें भेद दी थी। तो च्यवन ऋषि ने कहा सरियाती से, तुम्हें अपनी कन्या का ब्याह हमसे करना पड़ेगा, जो आज्ञा महाराज। वन में रहने लगी सुकन्या च्यवन ऋषि के साथ। वृद्ध बाबा, ऐसे पलकें झुकी हुई, कमर झुकी हुई, दृष्टि समाप्त, लेकिन पातिव्रत्य धर्म का निर्वहन करते करते साहब काफी समय बीत गया। सुकन्या को एक दिन अश्विनी कुमार परीक्षा लेने के लिए पधारे सुकन्या की। पानी भरने गई थी सुकन्या। च्यवन अश्विनी कुमार आए, देवी तुम्हारे पति च्यवन है ना? जी। वो वृद्ध बाबा बैठ पाते हैं कि नहीं? नहीं, लेटे रहते हैं, बैठ सकते नहीं, वृद्ध है। देवी काय को इतना कष्ट पा रही हो ये निर्जन वन में? हम तो कहती हैं अगर स्वीकृति तुम दो तो हमारे साथ तुम चल सकती हो। जैसे ये बात अश्विनी कुमारों ने कही, सो सुकन्या ने कहा तुम जो भी हो मैं नहीं जानती तुम्हें, लेकिन ये बात अगर आपने दोबारा कही कुमारों तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। देवी, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हम अश्विनी कुमार हैं, देवताओं के वैद्य। कहाँ है तुम्हारे पति? लेकर के आश्रम में गई। वो च्यवन अश्विनी कुमार वन में जाकर के औषधियां लेकर के आए और औषधियां एक खरण में मिलाई, खरण में मिला करके डब्बे में बंद करके सुकन्या को दिया और कहा सुनो देवी, 1 चम्मच सुबह देना, 1 चम्मच शाम को देना। और बाबा जी वो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाते खाते जवान हो गए। प्रेम से बोलो। च्यवन ऋषि जिस दवाई को खा के जवान हुए उस दवाई का नाम क्या था? हैं? हाँ, च्यवन प्राश। तभी से उस दवाई का नाम च्यवन प्राश पड़ा।
जंगल की जड़ी बूटियों के द्वारा बनाई जाती। पिता आए कुछ समय बाद, यहां देखा जवान पुरुष के साथ बेटी बैठी फटकार लगाई, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारे पति च्यवन ऋषि वृद्ध अवस्था में उन्हें त्याग करके सुकन्या ने कहा, नहीं पिताजी, यही तो च्यवन ऋषि हैं हमारे पति। सारी कथाएं सुनाई, पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी वंश में आगे जाकर के बाहुक हुए, नाभाग हुए, नभग के नाभाग हुए। ये जो नभग के पुत्र नाभाग थे ना, ये नाभाग जब वन में थे तो 3 भाई थे। ये जब वेदाध्ययन के लिए गए थे तो इनके 2 भाइयों ने घर में बंटवारा कर दिया। अब ये घर आए जब ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्वहन करने के बाद, तो पिता ने कहा, बेटा तुम्हारे भाइयों ने बंटवारा कर दिया संपत्ति का, तो पिताजी आप ये कुटिया में क्यों रह रहे हैं? भवन कहाँ है आपका? भवन नहीं बेटा, वो ना उन्होंने बंटवारा कर दिया है, एक मकान इसने रख लिया, दूसरा दूसरे ने रख लिया, और बेटा तुम्हारे हिस्से केवल मैं आया हूं। तेरे दोनों भाइयों ने तेरा हिस्सा मैं हूं ये कहकर के मुझे कुटिया में रख दिया। कोई बात नहीं पिताजी, मेरे पिता है आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा आज से। वाह, मैं आपके साथ। ये संस्कार है। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। आप अगर संपत्ति का बंटवारा करने जा रहे हैं तो आप किस तरह से बंटवारा कर रहे हैं ये भी मस्तिष्क में रहना चाहिए। आपके पुत्रों की वृत्ति क्या है उसके अनुरूप बंटवारा होना चाहिए। समझ गए? हाँ, किसी परिवार में कोई बेटा था ना, बड़ा बेटा, 2 भाई थे, तो बड़े ने पिताजी से कहा, पिताजी अब साथ नहीं रहा जाता है, हम तो कह रहे हैं बंटवारा कर दीजिए, हमको अलग अलग कर दीजिए। छोटे ने भी उसी स्वर में कहा, बिल्कुल पिताजी, हम अब साथ रह नहीं सकते, हमें बंटवारा करना है। और इतना कह करके गांव में गए, पंचायत सरपंच आदि को सबको बुला करके ले आए, पंचायत बिठा दी। पिता बैठे मौन अवस्था में, मौन बैठे थे। तो सरपंच जी ने कहा, भैया वो तो ठीक है, जमीन का बंटवारा तो करेंगे, वो तो होना है, पर सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पिता किसके साथ रहेंगे, इनका क्या होगा? तुम कह रहे हैं हम बंटवारा कर देंगे, तो इनका क्या होगा? सबसे पहले ये बताओ। तो बड़ा बेटा बोला, होगा क्या, 6 महीने मेरे साथ रह लेंगे और 6 महीने इसके साथ रह लेंगे। छोटा बोला, हाँ हमें स्वीकार है, 6 महीने बड़े भैया के साथ, 6 महीने हमारे साथ रह लेंगे। सरपंच जी बोले, ये तो बढ़िया हो गया। बाबा जी, बाबूजी, आपका तो हो गया निर्णय, आपका क्या होना है, बस इतना सरपंच का कहना था। सो बाबा जी अब तक जो मौन बैठे थे ना, वो एकाएक नजर उठा करके चिल्लाए, सरपंच जी, इन्होंने मेरा निर्णय कर दिया, मेरा बंटवारा कर दिया, अब मेरा बंटवारा सुनो। सारी पंचायत बैठी है, ये मेरा घर है, ये संपत्ति मेरी है, ये बड़े से कहो ये 6 महीने आकर के मेरे पास रहे, और उसके बाद 6 महीने इसका जहां मन हो वहां रहे, उसके बाद ये 6 महीने छोटा आकर के मेरे पास रहेगा, बाकी 6 महीने इसका जहां मन हो वहां रहेगा। ये मेरी संपत्ति है सरपंच साहब, और मेरा ही बंटवारा करने लगे तुम लोग मेरे बिना बोले हुए। एक बार पूछ तो लेते मैं चाहता क्या हूं।
बेटा तुम दोनों अलग हो रहे हो ना, तो इस दिल के दो टुकड़े हो रहे हैं, तुम जानते नहीं, फिर भी उस पीड़ा को सहता हूं मैं। नाभाग ने कहा पिताजी आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। क्या चाहिए तुझे बेटा? सुन, तुझे संपत्ति नहीं दी तेरे भाइयों ने। दक्षिण की तरफ अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, तूने जाकर के विश्वे देव सूक्त तू पढ़ाना। हर 7 दिन में आकर के वो बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, यज्ञ में सूक्त उनको पढ़ाएगा तो सारे यज्ञ का जो शेष भाग है तुझे दे देंगे। सोने के पात्र सब कुछ होता है, वो वही किया गए। सूक्त पढ़ाया, विश्वे देव सूक्त पढ़ाया, सारे ऋषि प्रसन्न हुए। बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा धन ऐश्वर्य वहीं छोड़ करके नाभाग को दिया। सब चले गए। नाभाग जैसे समटने लगे ना, सोना चांदी हीरे मोती सब, सो वहां एक पुरुष प्रकट हो गया जिसका नाम रुद्र था। हे बच्चे, कौन है आप? मैं रुद्र हूं, और विधि के अनुसार यज्ञ में जो शेष भाग रह जाता है उस पर मेरा अधिकार होता है। तू ये नहीं ले जा सकता। लेकिन हमें तो पिताजी ने कहा था, और एक बार जाकर के अपने पिताजी को पूछ के आओ। नावा घर गया, पिताजी को पूछा, पिताजी ऐसी ऐसी बात है। पिताजी ने कहा बेटा सत्य कहा वो ने, रुद्र ने, यज्ञ में जो शेष भाग रह जाता है वो रुद्र का ही भाग होता है, उस पर याज्ञिक यजमान परिवार का कोई अधिकार नहीं होता। दौड़ा दौड़ा नाभाग गया चरणों में, महाराज गलती हो गई, पिता कह रहे आपका ही भाग्य है, आपका ही अधिकार है, इस पर आपका ही भाग है। बड़े प्रसन्न रुद्र है। रुद्र ने कहा बेटा तुमने न्यायोचित बात की है, इसलिए ये सारा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, और तब से यज्ञ का जो शेष भाग होता है वो ब्राह्मणों का अधिकार उस पर होता है। आचार्य जी, तब से ब्राह्मणों, नहीं तो यज्ञ में पूजा पाठ में जो शेष रह जाता ना सामान, उस पर रुद्र का भाग होता है, रुद्र का अधिकार होता है। भगवान रुद्र ने कहा बाहुक, नाभाग तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, इसके लिए ये हिस्सा मैं तुम्हें अर्पित करता हूं, तुम्हें दान देता हूं। और इसी वंश में आगे जाकर के बाहु के युवनाश्व राजा हुए। नभक के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश हुए, और अम्बरीश एकादशी के व्रत, बहुत बड़े भगवत पारायण एकादशी के व्रत करते थे। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, ये जल जैसे लेने लगे, एकादशी के व्रत का पारायण करना था द्वादशी में, तो दुर्वासा ऋषि ने देख लिया तो खाने लगा है, सो कृत्या राक्षसी को पैदा किया। हाथ जोड़े अम्बरीश ने, तुरंत सुदर्शन चक्र आया दुर्वासा को मारने के लिए। सो भागे दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के पास, प्रभु आपका सुदर्शन चक्र हमें मार देगा। अहम भक्त पराधी या स्वतंत्र द्विजा इव, मैं तो भक्त के अधीन हूं दुर्वासा मुनि, अम्बरीश तुम्हारे कष्ट का निवारण कर सकता है। सो दौड़े दौड़े वापस आए और चरणों में प्रणाम किया अम्बरीश के। अम्बरीश ने कहा महाराज ऐसा मत करिए, सुदर्शन चक्र हमें भस्म कर देगा। अम्बरीश ने हाथ जोड़े, मैंने कभी मन से किसी संत का अपमान न किया हो, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाओ। सुदर्शन शांत हुआ। अम्बरीश की गाथा सारा जग गाने लगा। इसी वंश में युवनाश्व राजा हुए। सूर्य वंश में जितनी भी संतानें हुई सब याग यज्ञादि से हुई, समझ रहे? युवनाश्व राजा ने यज्ञ किया, पुत्रेष्ठ याग। रात को आचार्य जी ने कहा भाई जजमान जी तुम्हें मंडप में सोना है। अब युवनाश्व राजा रात को सो गए मंडप। अब रात को लगी प्यास, कौन जाए बाहर पानी पीने, तो ऐसे कलश रखा था। युवनाश्व राजा उठे, पुत्रेष्ठ याग का जल, वो कलश का पानी पी लिया। सुबह आचार्य जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा, आचार्य जी को कहा आचार्य जी कलश खाली है।
किसी ने पानी पी लिया, गिरा होता तो अव्यवस्थित होता, इसका मतलब पानी पिया किसी। आचार्य जी ने कहा भैया ये कलश का जल किसने पिया? अब युवनाश्व राजा चुप, जजमान जी चुप, बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। आचार्य जी बोले भैया नहीं बताओगे तो भी हमको पता चल जाएगा। वो कैसे गुरुजी? अरे वो कलश में पुत्रेष्टि याग का जल था, जिसने वो पानी पिया होगा उसके पेट में बच्चा होगा। और जैसे ये बात कही सो युवनाश्व राजा तो घबराया, ए गुरुजी गलती से रात को हमने पानी पी लिया। हाँ तो काहे पिया पहले पूछना चाहिए था। और वैसे भी मंडप के कलश का जल कौन पीता है? सो समयांतर में युवनाश्व राजा का पेट काटा, और पेट काट करके लिखा है शल्य चिकित्सा के द्वारा युवनाश्व राजा के एक बेटा हुआ। अब बेटा तो होगा, इसको दूध कौन पिलाए? इंद्र आए, इसके मुंह में अंगूठा रखा, तब से बच्चा अंगूठा पीते हैं अपना अक्सर। इसके मुंह में अंगूठा रखा, इसको कहा माम धाता माम धाता, और इसका नाम हुआ मनोज जी मानधाता। मानधाता के मुचकुंद, मुचकुंद के त्रिवंदन, त्रिवंदन के त्रिशंकु, और त्रिशंकु के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। जिन राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया। सत्य की रक्षा की, स्वयं बिक गए चांडाल के हाथों में, वहां शमशान में ड्यूटी करते हैं। एक दिन रात के समय इनकी पत्नी हाथ में पुत्र का शव लेकर के पहुंची। कौन है? काली कंबल ओढ़ा हुआ एक चांडाल बाहर निकला। कौन है? सैब्या ने जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को देखा, स्वामी देवी आप इतनी रात्रि को शमशान में क्यों? सैब्या रोने लगी, साहब सुनो, हमारा पुत्र रोहित नहीं रहा, बहुत रोई साहब, इसे दफनाने आए हैं हम। तो हरिश्चंद्र ने कहा देवी यहाँ का नियम है बिना करके किसी को दफना नहीं सकते, तुम्हें कर देना होगा देवी। सैब्या फूट फूट करके रोई साहब, कैसी बात करते हैं आप, ये आपका भी पुत्र है स्वामी। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं देवी, मैं इसका पिता बाद में हूं, पहले मैं किसी स्वामी का सेवक हूं, स्वामी ने जो आदेश किया है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। सैब्या रोई। आप कहते हैं कर देना पड़ेगा, कर क्या कर दूं मैं आपको? तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी तुम्हारे पास कुछ नहीं है मैं जानता हूं, पर साड़ी तो पहनी है तुमने, इसका पल्लू फाड़ करके दे दो। और जैसे ही सैब्या ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा साहब, सो एकाएक धर्मराज प्रकट हो गए। धर्मराज सतयुग वेनी राजा हरिश्चंद्र, सतयुग वेनी राजा हरिश्चंद्र, सतयुग वेनी राजा हरिश्चंद्र, दान्यों का दानी बचनों का पावन, दान्यों का दानी बचनों का पावन, दान्यों का दानी बचनों का पावन, ओ दान्यों का दानी बचनों का पाबंद। राजपाठ दान मदेक, राजपाठ दान मदेकी, चंडाल चक्री करी राजा वेक, धन रे विधाता हे परमेश्वर, प्यारो कनो खेल रचोचा, प्यारो कनो खेल रचोचा।
की जीती अरे जोग से हारी। धन रे विधाता हे परमेश्वर यरुकन के ले रचो चा। यरुकन के ले रचो चार कौशल्या दशरथ को प्यारो। कौशल्या दशरथ को प्यारो। राम अयोध्या को राज दुलारो। राम अयोध्या को राज दुलारो। कौशल्या दशरथ को प्यारो। कौशल्या दशरथ को प्यारो। राम अयोध्या को राज दुलारो। 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 भाग कैथ शीस झुकाई। भाग कए थर शीस झुकाई। 14 बरस बनवास बिताई। धन रे विधाता हे परमेश्वर यरुकन के ले रचो जा। यरुकन के ले रचो चा। बोलो गोविंद भगवान। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई और इसी वंश में आगे जाकर के बाहु के सगर हुए, सगर के 60,000 एक बेटा हुए। कपिल ऋषि के आश्रम से जो राख बने बैठे थे, सो फिर इनका उद्धार कैसे हो। माँ गंगा धराधाम पर आए, इनका उद्धार हो सकता है। फिर असमंजस ने तपस्या की, अंशुमान ने तपस्या की, दिलीप ने तपस्या की, फिर भगीरथ राजा ने तपस्या की और भगीरथ के अथक प्रयास से माँ विष्णुपदी भगवान विष्णु के चरणों से निकली, ब्रह्म कमंडलों में समाई। ब्रह्म कमंडलों से निकली, शिव जटा में समाई और शिव जटा से निकल करके प्रकट भई कहां से? बोलो, गौमुख से। गौमुख बटी आणीच गंगा मां। गौमुख बटी आणीच गंगा मां। सभी मन क्यों कपा